एडिटिंग, हाँ डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग। आज की इस वीडियो पर हम तुम्हें बेसिक टू एडवांस लेवल के डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग सिखाएंगे और ये डॉक्यूमेंट्री एडिटिंग का पार्ट 1 है, तो इसलिए इस वीडियो पर हम तुम्हें बेसिक लेवल के एडिटिंग सिखाएंगे, बट लास्ट में हम तुम्हें बहुत सारे एडवांस लेवल के भी एडिटिंग सिखाएंगे। तो लास्ट तक वीडियो को देखना और इस वीडियो पर जितना भी मटेरियल यूज होगा वो सारे तुम्हें मेरा टेलीग्राम पर मिल जाएगा, तो ये टेलीग्राम को ज्वाइन कर लेना। और अगर नए नए एआई टूल के बारे में जानना है तो मेरा इंस्टाग्राम को भी फॉलो कर लेना। तो चलिए चलते हैं ट्यूटोरियल पर। तो ओपन कर लो एलाइड मोशन को। तो पेंट क्लियर को बनाने के लिए तुम्हें प्लस पर क्लिक करना है यानी ऐसे एक शेप लेकर इसे बड़ा कर लेना है। बढ़ाने के बाद तुम्हें बैक आना है, एडिट शेप पर जाना है यानी इसे 90 डिग्री कर देना है। ओके, 90 डिग्री करने के बाद इसे कुछ इस तरीके से जितना तुम बनाना चाहते हो उतनी बड़ी कर लेना है, ठीक है। जैसे तुम इतना करना चाहते हो। ओके, तो करने के बाद इसे डुप्लीकेट करना है, फिर से डुप्लीकेट पर क्लिक करना है, एडिट शेप पर जाना है एंड तुम्हें यहाँ पर एंड पर जाकर इसे तुम जितना रखना चाहते हो इतना करना है। मान लो मैं इतना रखना चाहता हूँ एंड हमेशा इन सभी का कलर को चेंज कर देना, ठीक है। तो ऐसे मैं रेड रख देता हूँ। उसके बाद फिर से डुप्लीकेट करेंगे। डुप्लीकेट करने के बाद डुप्लीकेट पर क्लिक करेंगे, एडिट शेप पर जाएंगे एंड फिर से यहाँ पर स्टार्ट पर आकर इसे ऐसे बैक कर लेंगे। उसके बाद फिर से इसे जितना रखना चाहता हूँ, मान लो मैं इतना रखेंगे, छोटा सा करके रखेंगे। तो उसके बाद बैक आना है, जितना रखना चाहते हो उतना रखने के बाद बैक आना है, कलर पर जाना है, इसका कलर को भी ऐसे चेंज कर देना है। चेंज करने के बाद फिर से इसका डुप्लीकेट करना है और उसके बाद एडिट शेप पर जाकर ऐसे स्टार्ट पर जाके ऐसे बस हो चुके हैं 90 डिग्री एंड इसके कलर को भी चेंज कर देना है। ओके, तो इतना होने जाने के बाद तुम्हें यहाँ पर टेक्स्ट सेट करना पड़ेगी। जैसे कि मैं इसको 25% रख देता हूँ। उसके बाद डुप्लीकेट करेंगे एंड इसका कलर को इसको हमने 40 डिग्री कर देंगे, 40% एंड साइज की तरह बढ़ा लेंगे क्योंकि ये बढ़ेगी, ठीक है। उसके बाद फिर से बैक आएंगे एंड इसका डुप्लीकेट करके ऐसे नीचे रख देंगे। तो ऐसे मैं टेक्स्ट कर लेता हूँ सबसे पहले। ओके, तो मैं एक बात क्लियर करना चाहता हूँ कि तुम जब करोगे तब जितना परसेंट में होगा ना उतना परसेंट को कैलकुलेट करके यहाँ पर रखना, ठीक है। मैं जस्ट तुम्हें उधर एग्जांपल के लिए यहाँ पर रख रही हूँ, ठीक है। ओके, तो इतना हो जाने के बाद इन सभी को ना एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है और उससे पहले कोई भी एक पर क्लिक करना है, शेप पर, उसका एडिट पर जाना है, एडिट शेप पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर स्मूथ बेवल को अप्लाई कर देना है, ठीक है। एंड अप्लाई करने के बाद तुम्हें कुछ इतना रख देना है, ठीक है, 10 पर एंड 10 पर रखने के बाद इसका डुप्लीकेट करना है, स्मूथ बेवल का कॉपी करने के बाद यहाँ पर हर एक पर कर देना है, दे देना है, ठीक है। ओके, तो देने के बाद देखोगे तो टेक्स्ट का ना थोड़ा सा कैसा अजीब सा लग रहा है, तो क्या करना है, एक टेक्स्ट पर क्लिक करना है, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है यानी यहाँ पर ड्रॉप शैडो पर क्लिक कर देना है, इसको ब्लैक करना है एंड अल्फा को ज़्यादा कम करके रेडियस को भी कम करके इतना करके इसको कॉपी करना है एंड इसको भी हर एक पर अप्लाई कर देना है। ओके, तो अप्लाई करने के बाद इन सभी को ना एक ग्रुप में कन्वर्ट कर देना है। ओके, तो यहाँ पर कन्वर्ट करने के बाद फिर से प्लस पर जाना है, नए से सेव लेकर ऐसे बड़ा कर लेना है।
इसको इसका माप इसका साइज पर ही रखना है, ठीक है। एडिट शेप पर जाना है, इसको 90 डिग्री कर देना है। ओके, एंड पर क्लिक करना है। एंड तुम्हें इसे फर्स्ट पर एक की फ्रेम देना है, थोड़ा सा जाकर आगे जाकर एक की फ्रेम देना है। ओके, तो कलर पर जाकर एक ऐसे करके थोड़ा सा आगे जाना है। एंड नाउ फर्स्ट वाला जो हमारा पॉइंट है वो बन चुकी है, देख सकते हो। एंड थोड़ा सा आगे जाकर इसको थोड़ा सा छोड़ना है। छोड़ने के बाद ऐसे फिर से एक की फ्रेम देना है एंड थोड़ा सा आगे जाना है। फिर से ऐसे बैक आना है। एंड लेकिन मैं एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ, जहाँ पर तुम रुकना चाहते हो ना उससे थोड़ा सा आगे रखना, क्योंकि नहीं तो ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि मैं आगे रख देता हूँ एंड देखोगे तो नहीं हुआ, तो एडिट शेप पर जाने। अब देखो हो चुकी है। फिर से थोड़ा सा आगे जाकर छोड़ देना है एंड उसके बाद फिर से आगे जाकर ऐसे ओके। तो आपका से कुछ ये सब बन जाएगा। देख सकते हो बहुत ही कूल बन चुकी है। और इसका जो कलर है ना इसको वाइट कर देना है ना, आप देख सकते हो। ओके, तो आप चलो नेक्स्ट एनिमेशन पर जाते हैं। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए तुम्हें सिंपली एक शेप लेना है एंड शेप को ऐसे बढ़ा लेना है एंड इसका कलर को वाइट कर देना है। वाइट करने के बाद प्लस पर क्लिक करके मीडिया पर जाकर एक कोई भी कैरेक्टर को ले लेना है एंड अच्छे से इसे एडजस्ट कर लेना है, मान लो इतना सा, और शेप को थोड़ा सा बड़ा कर लेना है एंड जो कैरेक्टर है ना इसको बड़ा कर लेना है, ठीक है। ओके, तो मैं चाहता हूँ इतना रखना, ठीक है। आप क्या करना है, तुम्हें इस पर एनिमेशन दे देना है। ओके, तो ऐसे करके नीचे की तरफ लेकर आना है। कुछ इस तरीके से एनिमेशन बन जाएगा एंड इस पर ग्राफ दे देना है, कुछ इस ऐसे ग्राफ दे देना है। ओके, तो देने के बाद ये जो वाइट वाला और शेप है ना इसका डुप्लीकेट करना है एंड इसे ऊपर की तरफ कर देना है। ऊपर की तरफ करने के बाद तुम्हें यहाँ इस दोनों को डुप्लीकेट करके यहाँ पर जो ऊपर जो ए वाला ऑप्शन है ना इस पर क्लिक कर देना है। देखा कुछ इस ऐसा बन जाएगा। ओके, ऐसा बनने के बाद इन तीनों को ग्रुप कर लेना है। ग्रुप करने के बाद इसे छोटा कर लेना है। छोटा करने के बाद तो प्लस पर क्लिक करना है, यहाँ से फिर से शेप ले लेना है, एडिट शेप पर जाना है, जैसे बढ़ा लेना है। रेडियस को तुम जितना चाहते हो उतना रखना चाहते हो उतना रख देना, मैं इतना रखेंगे यानी से ऐसे बढ़ा लेंगे। ऐसे बढ़ाने के बाद और इसका कलर को चेंज करके रेड कर देंगे। मोबाइल ट्रांसफर पे जाकर कुछ इस तरीके से कर लेंगे। ओके, तो होने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। इस पर तुम जो भी चाहते हो वो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, लेकिन इसे पहले इसे छोटा कर लेता हूँ, बड़ा लग रहा था। ओके, अब यहाँ पर एक टेक्स्ट ऐड करना है, जैसे कि मैं कर देता हूँ इंडिया। उसके बाद टेक्स्ट को ऐड करना है, टेक्स्ट को कलर को ऐसे चेंज कर लेना है, ठीक है। फॉन्ट को भी चेंज कर लेना है यानी से ऐसे करके रख देना है। बस सिंपल से एनिमेशन पर बहुत ही काम का है, देख सकते हो ना। आप चलो चलते हैं एनिमेशन पर। ओके, तो इस एनिमेशन को बनाने के लिए तुम्हें प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है एंड यहाँ पर से
तुम्हें एक टेबल ले लेना है जिसका पीएनजी मैंने टेक्स्ट सेक्शन पर दे दिया है एंड इसे बड़ा कर लेना है। ओके, तो बड़ा होने जाने के बाद प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके जैसे टेक्स्ट ले लेना है। ओके, तो इस टेक्स्ट को लेने के बाद यहाँ पर क्लिक करना है, इसका साइज को थोड़ा सा छोटा कर लेना है इतना सा। करने के बाद बैक आना है, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पर तुम्हें पेज कार्ड पर एक ऑप्शन एक इफेक्ट मिलेगी, उसको अप्लाई करना है, इसे अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, इतना से बेटर आएगा एंड उसके बाद इसे उड़ा देना है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट थोड़ा सा आगे जाना है, उसके बाद की फ्रेम देना है एंड थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम देकर इसे ऐसे लेकर आ जाना है। ठीक है, एंड यहाँ पर एक ग्राफ दे देना है कुछ इस तरीके से। ज़्यादा हो रहा है तो इसे थोड़ा सी कर लेना है, सिंपल कर देना है। सिंपल करने के बाद तुम्हें यहाँ पर एक कैमरा को ऐड करना है। ठीक है, तो कैमरा को ऐड करने के बाद इसे फर्स्ट पर लेकर आना है एंड ऐसा कर लेना है। उसके बाद यहाँ पर कैमरा को इनेबल करना है एंड मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर थोड़ा सा आगे जाना है, फर्स्ट पर की फ्रेम एंड यहाँ पर एक की फ्रेम देना है एंड ऐसे करके जूम कर लेना है। जूम कर लेना है, इसे ऊपर की तरफ करना है। ओके, तो ऐसे जूम कर लेना है। जूम करने के बाद यहाँ पर एक ग्राफ दे देना है कुछ इस तरीके से। चाहो तो तुम इसे थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हो, जैसे जिससे एनिमेशन थोड़ा सा लेट में होगा और वो बेटर रहेगा। ठीक है, देख सकते हो। ओके, तो इतना हो जाने के बाद यहाँ पर आना है, प्लस पर क्लिक करना है, एक शेप लेना है एंड हिट शेप पर जाकर कुछ इस तरीके से इसे बढ़ा लेना है। इसे वाई को छोटा कर लेना है एंड एक्स को बढ़ा लेना है। ठीक है, उसके बाद इसका कलर को रेड कर देना है। रेड करने के बाद यहाँ पर ब्लेंडिंग और ओपेसिटी पर जाके यहाँ पर डार्क पर क्लिक करके यहाँ पर तुम्हें जो बेटर लगेगा वहाँ पर क्लिक कर देना है। मेरे को डार्किन पर ही सबसे ज़्यादा बेटर लग रहा है। अब उसके बाद मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर तुम्हें ऐसे ओके, तो इतना करने के बाद एडिट शेप पर जाना है एंड ऐसे करके वाई को छोटा कर लेना है एंड ऊपर की तरफ कर देना है। ठीक है, अब उसके बाद फिर से बैक पर आना है, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है। वही पर जो इफेक्ट तुम्हें मिलेगी वही सर्च करके भी दिखा देता हूँ। वही इस एनिमेशन को इस इफेक्ट कर लेना है। ठीक है, स्टैंडर्ड सेटिंग में करना है, एंड को 0 कर देना है यानी की फ्रेम देना है, थोड़ा सा आगे जाना है, 100 कर देना है। ओके, आप देख सकते हो फाइनल रिजल्ट बहुत ही ख़तरनाक हो चुके। और आप चाहते अगर इससे और भी बेटर बनाना चाहते हो तो क्या करना है, सबसे पहले तो इसको कटिंग कर लेना है, जितना सेकंड में तुम्हें चाहिए उतना सेकंड का करने के बाद कटिंग कर लेना है। एंड यहाँ पर जो टेक्स्ट पेपर है इस पर क्लिक करना है, जो आर्टिकल है, इफेक्ट पर जाना है, एड इफेक्ट पर जाना है, यहाँ पर ड्रॉप साइड को दे देना है। ठीक है, उसके बाद इसको ब्लैक करना है, रेडियंस को बढ़ा लेना है, अल्फा को बढ़ा लेना है। अब देखो उससे बेटर लगेगा। ओके, उसके बाद डाउनलोड कर लेना है। अब चलो नेक्स्ट एनिमेशन पर चलते हैं। ओके, तो आर्टिकल हाईलाइट एनिमेशन को बनाने के लिए प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर क्लिक करना है एंड यहाँ से तुम्हें एक बीच को ले लेना है एंड उसके बाद इसको ऐसे खींच के बड़ा कर लेना है। ठीक है, बड़ा करने के बाद यहाँ पर एक इफेक्ट ऐड करना है, गॉसियन ब्लर, फर्स्ट पर की फ्रेम देना है, थोड़ा सा आगे जाकर इसे बढ़ा देना है। बढ़ाने के बाद फिर से बैक आना है, ब्रांडिंग है, ओपेसिटी पर जाना है, फर्स्ट पर एक की फ्रेम और लास्ट पर एक की फ्रेम देकर इसे
कम कम कर देना, ठीक है। देख सकते हो कम हो चुकी है। थोड़ा सा आगे जाना है, प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, ऑल पर क्लिक करना है। ये जल्द इसलिए बोल रही ताकि तुम्हारा टाइम वेस्ट ना हो। तो यहाँ पर जो आर्टिकल था उसको लेकर आना है, इसे छोटा करना है, उसका बैक आना है, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, कोमा की को ऐड करना है। एंड यहाँ पर कलर पर क्लिक करके यहाँ पर लेड पर क्लिक करके जस्ट यहाँ पर छोड़ दो, बस हो जाएगा तुम्हारा काम। उसके बाद बैक आना है, उसका आर्टिकल को एडजस्ट करना है, बैक आना है, यहाँ पर आर्टिकल पर एक इफेक्ट ऐड करना है, जिसके लिए इफेक्ट पर क्लिक करना है, ऐड इफेक्ट पर जाना है। उसके बाद यहाँ पर तुम्हें मिल जाएगा पेपर कार्ड, यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर क्लिक करने के बाद इसे रेडियंस को तुम जितना रखना चाहते हो रख सकते हो, मैं तो इतना रखेंगे, ठीक है। प्रोग्रेस पर इसको ऊपर की तरफ करेंगे, 100 कर देंगे, की फ्रेम देंगे, थोड़ा सा आगे जाएंगे, की फ्रेम देकर ऐसे 0 कर देंगे, ठीक है। ऐसे नॉर्मल रखेंगे, कोई भी ग्राफ नहीं देंगे, उससे बेटर लग रहा है। हो जाने के बाद फिर प्लस पर क्लिक करना है, यानी यहाँ पर ऑब्जेक्ट एनिमल पर जाकर कैमरा को एनेबल कर लेना है। एंड उसके मूवमेंट टाइप्स पे जाकर फर्स्ट पर एक की फ्रेम, थोड़ा सा आगे जाकर एक की फ्रेम, एंड ऐसे जूम कर लेना है, ठीक है। माइनस करोगे तो जूम होगा और प्लस करोगे तो वही जूम ही होगा, ठीक है। ओके, तो कुछ इस तरीके से कर लेना है। ओके, तो करने के बाद यहाँ पर ड्राप दे देना है, एंड कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड इसे स्मूथ बनाने के लिए फ्रेम को थोड़ा सा आगे कर देंगे, बस हो जाएगी। एंड उसके बाद यहाँ पर हाईलाइट करने के लिए यहाँ पर एक शेप लेना है, मिड शेप पर जाना है, ऐसे करके छोटा करके ऐसे रख देना है। ओके, इसके कलर को चेंज कर देना है, रेड कर देना है। रेड करने के बाद पैडिंग एंड ओपेसिटी पर जाना है, लाइट पर क्लिक करना है, सेकंड वाले पर यहाँ पर लाइटिंग पर क्लिक करना है। उसके बाद इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है, ठीक है। ओके, तो इसको अच्छे से एडजस्ट कर लेना है। ओके, तो देख सकते हो कुछ ऐसा बन जाएगा। एंड इस पर भी ये जो आर्टिकल हाईलाइट करिए, इस पर भी एक इफेक्ट ऐड होगा, इफेक्ट पर जाना है, ऐड इफेक्ट पर क्लिक करना है, हुई को ऐड कर देना है, 0 कर देना है, इसे 0। ओके, एक की फ्रेम देना है, थोड़ा सा आगे जाकर इसे 100 कर देना है। ओके, तो देख सकते हो। और अगर इफेक्ट बनाना चाहते हो तो फिर से यहाँ पर बैक आना है, लाइट पर जाना है, सॉरी कैमरा पर जाना है, एक की फ्रेम देना है, थोड़ा सा आगे जाना है, एक की फ्रेम देना है, की फ्रेम ऑटोमेटिकली बैठ जाएगा। थोड़ा सा जूम करके इसे कर लेना, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर ग्राफ दे देना है। ग्राफ देने के बाद जहाँ पर ग्राफ ख़त्म हो रहा है यहाँ पर इसको डुप्लीकेट करना है, यहाँ पर लेकर आना है, एंड जस्ट ऐसे बैठा देना है, बस। एंड इसे आगे की तरफ कर देना है। फर्स्ट आप देख सकते हो तुम्हारी इफेक्ट है ये, सॉरी एनिमेशन कंप्लीट है, देख सकते हो। आप इसे एक्सपोर्ट कर लो। आप चलते हैं नेक्स्ट इफेक्ट पर। तो तुम्हें यहाँ पर प्लस पर क्लिक करना है एंड मीडिया पर जाना है, एंड उसके बाद यहाँ पर ऑल पर क्लिक करना है, एंड यहाँ से एक टेबल का PNG ले लेना है, जो मेरा टेलीग्राम पर तुम्हें मिल जाएगा। एंड इसे जूम करके सेट कर देना है। ओके, तो सेट करने के बाद फिर से प्लस पर क्लिक करना है, मीडिया पर जाना है, एंड यहाँ पर ऑल पर क्लिक करके ऐसे CJP का एक तुम जो रखना चाहते हो वो ले लेना है। तो मैं इसे रखूँगी, तो ऐसे छोटा करके रख देता हूँ। ओके, तो ऐसे रखने के बाद हाँ इसका टाइमलाइन को बढ़ा लेंगे। ओके, तो बढ़ाने के बाद हम क्या करेंगे, इन दोनों को ग्रुप में कन्वर्ट कर लेंगे, एंड इस पर एक इफेक्ट दे देंगे। तो इफेक्ट पर जाएंगे, ऑल इफेक्ट पर क्लिक करेंगे,
यानी यहाँ पर फ्लिप लेयर को ऐड कर लेंगे स्टैंडर्ड सेटिंग पर। उसके बाद एक्सिस को 90 डिग्री कर लेंगे एंड उसके बाद एंगल पर जाकर फर्स्ट पर एक की फ्रेम देंगे एंड 1 सेकंड पर एक की फ्रेम देंगे। कुछ इस तरीके से नीचे की तरफ माइनस की तरफ कर देंगे। ओके, तो करने के बाद यहाँ पर मूव एंड ट्रांसफर पर जाएंगे। फर्स्ट पर एक की फ्रेम एंड लास्ट पर एक की फ्रेम देकर इसे नीचे की तरफ ऐसे ड्रॉ कर लेंगे। उसके बाद थर्ड वाला ऑप्शन पर जाएंगे। फर्स्ट पर एक की फ्रेम एंड लास्ट पर एक की फ्रेम देकर इसे थोड़ा सा जूम कर लेंगे। ओके, अब कुछ ऐसा बन जाएगा। अब तुम्हें यहाँ पर ग्राफ देना है। ओके, तो ग्राफ देने के बाद इस ग्राफ को कॉपी कर लेना है एंड मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर ऑल पर मतलब हर एक पर अप्लाई कर देना है। अब आप देखो। ओके, अब तुम्हें एक बैकग्राउंड चाहिए जो तुम लेना चाहते हो। जैसे कि मैं इस बैकग्राउंड को ले लेता हूँ, इसको टूल फिलअप कर लेता हूँ, फिर से प्लस पर क्लिक करता हूँ, यहाँ पर एक सेव लेता हूँ, स्टेज टू कंपेयर एरिया कर देता हूँ, इसका कलर को चेंज कर देता हूँ, पूरा रेड कर देता हूँ यानी यहाँ पर ड्रैग पर जाकर ऐसे मल्टी या ड्रैग को अप्लाई कर देना है जैसे कि मैं ड्रैग को कर रही हूँ। उसके बाद इसे जूम करके बड़ा कर लेना है एंड पूरा पर सेट कर लेना है। इन दोनों को ग्रुप करना है एंड इसे नीचे की तरफ कर देना है। अब देखो कुछ इस तरीके से बनेगा, लेकिन इससे भी एनिमेट करना है तो इसलिए इसका क्लिक एफ पर की फ्रेम देना है, आगे की फ्रेम देना है, फिर उससे पहले इसको उससे पहले ये जो ग्रुप है ना, इस ग्रुप को ढक देना है। तो सर फर्स्ट पर एक की फ्रेम, लास्ट पर एक की फ्रेम देना है, आगे जाना है, इसे ऊपर की तरफ ड्रॉ करना है। देखोगे तो बैकग्राउंड का जो रेड कलर है यहाँ पर देख पा रहा है, सॉरी, तो उस पर क्लिक करना है एंड बैकग्राउंड इसको इस रेड कलर को बढ़ा देना है। ओके, बढ़ाने के बाद कुछ ऐसा हो जाएगा। देखो आप इसे ऊपर की तरफ करो, खींचो। ओके, तो खींचने के बाद जो कि आप वहाँ पर दिए थे उसको भी यहाँ पर भी पेस्ट कर देना है। अब कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो ओके, अब यहाँ पर ओबीजी का एक इमेज लेकर आना है, जैसे कि इसको मैंने रिमूव करके रखी थी और इसे नीचे की तरफ कर देना है। इसे छोटा कर लेना है। और फर्स्ट पर एक की फ्रेम और लास्ट पर एक की फ्रेम देकर फर्स्ट पर आकर इसे नीचे की तरफ कर देना है। यहाँ पर भी सेम ग्राफ दे देना है, इन कुछ ऐसा बन जाएगा। और तुम चाहो तो इसे थोड़ा सा आगे भी कर सकते हो, बट ये सेम रहेगा तो अच्छा लगेगा। ओके, उसके बाद टेक्स्ट, यहाँ पर टेक्स्ट लेना है, यहाँ पर अभिजीत लिखना है। लिखने के बाद इसका कलर को वाइट कर देना है एंड इसे कुछ इस तरीके से बड़ा कर देना है। ऑब्वियसली फॉन्ट को भी चेंज करना एंड मूव पर ट्रांसफर हो जाकर इसे कुछ इस तरीके से रख देना है। डुप्लीकेट करना है एंड तुम जो लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो, जैसे कि मैं एडुकेशन लिख देता हूँ, एडुकेशन, इसे नीचे की तरफ कर देता हूँ। ओके, अब इन दोनों को ना हम अभिजीत का जो पीएनजी है उसका नीचे लगाएंगे। अब कुछ ऐसा दिखाएगा। देखो अब इस पर एक इफेक्ट करना है, जिसके लिए एड इफेक्ट पर क्लिक करना है एंड यहाँ पास टेक्स्ट ट्रांसफर पर जाकर FP को अप्लाई कर देना है। ठीक है, अब कुछ ऐसा बन जाएगा। देखो अब इसे ठीक करने के लिए थोड़ा सा मूव एंड ट्रांसफर पर जाकर ऐसे कर देना है। कॉपी करके इफेक्ट को
दूसरे पर भी दे देना है। और उसको भी मोबाइल ट्रांसफ़र पे जाकर ऐसे नीचे की तरफ कर देना है। बस आप देखो। और इसे और भी रियलिस्टिक बनाने के लिए तुम ऐसे थोड़ा सा आगे पीछे कर सकते हो। देख सकते हो बहुत ही बढ़िया तरीके से बन चुकी है। और देखोगे तो ये जो टेबल है ये थोड़ा सा ऊपर हो चुकी है, इसी तरह नीचे की तरफ कर देना है। बस आप देखो बहुत ही कूल तरीके से बन चुकी है। नाउ अब इसे एक्सपोर्ट कर लो। और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो रहा है तो मुझे कमेंट पर बोल सकते हो।